बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है डॉक्टर नुमान अहमद। आज की इस वीडियो के अंदर हम बातचीत करेंगे एक बहुत ही अहम होम्योपैथिक मेडिसन न्यूफर के बारे में। मैं आज आपको बताऊंगा कि न्यूफर किन लोगों को देनी चाहिए, किन लोगों को न्यूफर इस्तेमाल नहीं करवानी चाहिए, ये इस मेडिसन कैसे इस्तेमाल की जाए और कौन कौन सी ऐसी अलामात हैं जिनके चलते हमें इस मेडिसन को लेना चाहिए। तो सबसे पहली अलामत जो होती है वो होता है स्पर्म काउंट का कम होना। जब हमारी बॉडी के अंदर स्पर्म काउंट कम हो जाते हैं, स्पर्म काउंट का मेन जो माखज़ होता है वो हमारे टेस्टिकल होते हैं। जब टेस्टिकल्स मतवातर मिकदार में और बराबर मिकदार में स्पर्म्स नहीं बना पाते, उनकी ट्यूब्यूल्स के अंदर ख़राबी आ जाती है, या टेस्टिकल्स के वाल्स के अंदर या सेमी नेफ्रस ट्यूब्यूल्स जो के साथ साथ वाज डिफरेंस या डक्ट डिफरेंस के अंदर कोई ख़राबी आ जाती है, उस ख़राबी की वजह से स्पर्म्स ठीक से नहीं बन पाते और मैच्योर नहीं हो पाते, हमें एजोस्पर्मिया हो जाता है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स नहीं बन पाते और हमें स्पर्म काउंट के गिरने का मसला रहता है। तो उस सूरत में दोस्तों इस मेडिसिन को इस्तेमाल किया जा सकता है। नंबर 2 पे अगर देखा जाए तो अनजाने में स्पर्म्स का निकल जाना, या बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम रात को सो रहे होते हैं तो हमारी बॉडी से यूरेथ्रा के ज़रिए स्पर्म्स जो हैं वो रिलीज़ हो जाते हैं। स्पर्म के रिलीज़ होने का हमें पता भी नहीं चलता, बाज़ औक़ात धात पड़ जाती है। ये आम टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है पंजाबी के अंदर। और इसी तरह लेसदार जो लिक्विड होता है वो हमारे प्राइवेट पार्ट से निकलना स्टार्ट हो जाता है। कतरा कतरा करके हमें लेसदार लिक्विड निकलता है और पेशाब के रास्ते जो है वो हमें महसूस होता है कि कोई लिक्विडी थिक चीज़ जो है वो बाहर निकल रही है। तो इस सूरत में भी दोस्तों हमें न्यूफर मेडिसिन का इस्तेमाल करना चाहिए। नंबर 3 पे अगर देखा जाए तो ईडी हो जाता है, जिसे इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी कहा जाता है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन के होने के ऊपर मैंने एक इन डिटेल वीडियो 1 से 2 रिकॉर्ड अपने चैनल के ऊपर छोड़ी हुई हैं, आप वहां पर जाके उस मेडिसिन को देख सकते हैं। मैं लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से भी उस मेडिसिन को देख सकते हैं, उसको समझ सकते हैं कि सिंपल ईडी क्या होता है और विनोजेनिक ईडी क्या होता है। तो दोनों का डिफरेंस बताया गया है और साथ में होम्योपैथिक मेडिसिन बताई गई हैं। नंबर 4 पे दोस्तों अगर देखा जाए तो हमारा जो प्राइवेट पार्ट होता है वो सिकुड़ जाता है और सिकुड़ के ठंडा हो जाता है। ये भी न्यूफर के अंदर एक अलामत पाई जाती है। जो हमारा नफ्स होता है हम उसको ठंडा हुआ महसूस करते हैं, अगर टच करते हैं तो उसके अंदर ठंडापन रहता है, उसके अंदर कोई तनाव या सख्ती वगैरह नहीं रहती। नंबर 5 पे अगर देखा जाए तो दोस्तों लिबिडो की कमी हो जाती है, ख्वाहिश ही नहीं होती अपने पार्टनर के पास जाने की। हमारी बॉडी बिल्कुल थकी सी महसूस होती है और हमारा दिल नहीं करता कि हम अपने पार्टनर के पास भी जाएं। हमें इरिटेशन होती है, सेक्सुअल रिलेशन बनाने से हमें घबराहट होती है। नंबर 6 पे दोस्तों देखा जाए तो टोटल इम्पोटेंसी हो जाती है, स्पर्म्स भी नहीं बनते और सीमन की क्वालिटी और क्वांटिटी भी डिस्टर्ब हो जाती है, जिसे कंप्लीट इम्पोटेंसी कहा जाता है। नंबर 7 पे अगर दोस्तों देखा जाए तो डिप्रेशन रहती है। लोगों को ये डिप्रेशन होती है कि हम जिस बीमारी का शिकार हो गए हैं वो बीमारी बिल्कुल भी ठीक नहीं होगी। इसी डिप्रेशन के चलते दोस्तों वो इसको जहन पे सवार कर लेते हैं, जिसकी वजह से उन्हें और भी कई मसाइल का सामना करना पड़ता है। उन्हें लगता है कि उनके जिस्म पर कोई दवाई अमल नहीं करेगी, किसी मेडिसिन को भी लेने से वो ठीक नहीं होंगे। उनके अंदर एक डर बैठ जाता है, कॉर्टिसोल हार्मोन ज़्यादा बनना शुरू हो जाता है जो उन्हें डिप्रेस्ड कर देता है। अब दोस्तों हम जानते हैं कि किन अफराद पर ये मेडिसिन असर नहीं करती या किन सूरतों में या किन चीज़ों पर ये दवाई बिल्कुल भी असर नहीं करती। तो सबसे पहली चीज़ होती है ऐसे अफराद जिनके अंदर स्पाइन नर्व्स जो होते हैं वो डैमेज हो चुके होते हैं। आपको मैं मिसाल के लिए समझा दूं कि स्पाइन नर्व्स जो होते हैं ये हमारे स्पाइनल कॉर्ड के नर्व्स होते हैं। सबसे पहले सर्विकल हिस्सा होता है, सर्विकल रीजन से निकलने वाले नर्व्स जो होते हैं उन्हें सर्विकल नर्व्स कहा जाता है। फिर थोरिएसिक नर्व्स होते हैं जो हमारे थोरियक रीजन से निकलते हैं, उनको टी सीरीज का नाम दिया जाता है। फिर लंबर रीजन होता है, लंबर रीजन से भी कुछ नर्व्स निकलते हैं। लंबर रीजन के जितने भी नर्व्स होते हैं उन्हें लंबर नर्व्स कहा जाता है। इससे थोड़ा सा अगर नीचे आते हैं तो सैक्रल नर्व्स जो हैं वो मिल जाते हैं। सैक्रल रीजन होता है, सैक्रल डिस्क्स होती हैं, उनके साथ जो सैक्रल नर्व्स होते हैं वो अटैच्ड होते हैं। और सबसे लास्ट पे अगर देखा जाए तो कोकाइजियल नर्व्स होते हैं जो कोकाइकस के साथ अटैच्ड होते हैं। ये दोस्तों सारे के सारे नर्व्स के अंदर अगर कोई ख़राबी आ जाती है तो इस मेडिसिन न्यूफर को बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दूसरे नंबर पे दोस्तों
अगर हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ चुका है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ते लेवल के अंदर इस मेडिसिन को बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये मेडिसिन मैं प्रोहिबिट करता हूँ कि आप इस मेडिसिन को बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। तीसरे नंबर पे अगर देखा जाए तो यूरिक एसिड बढ़ जाता है, जो प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड के ब्रेकडाउन से यूरिक एसिड बनता है। अगर यूरिक एसिड की मिकदार बॉडी में ज़्यादा हो गई है तो आप बिल्कुल भी इस मेडिसिन को इस्तेमाल ना करें। यूरिक एसिड जो है दोस्तों एक कंपाउंड होता है जो कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन पर मुश्तमिल होता है। ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका फार्मूला C5H4N4 और O3 होता है। ये कंपाउंड दोस्तों यूरिन के ज़रिए हमारी बॉडी से खारिज होता है और बाज़ औक़ात ये हमारी हड्डियों में जमा होता रहता है, जिसकी वजह से हमें तकलीफ़ दे, दुखन और दर्द का एहसास होता है। इसी के साथ साथ दोस्तों हम ये भी देखते हैं कि किन अफराद के अंदर इस मेडिसिन को बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करवाना चाहिए। ये वो अलामात थी जो मैंने ऊपर डिस्कस की, जिन अलामात में हमें इन मेडिसिन को नहीं लेना चाहिए। इन बीमारियों के चलते हमें मरीज़ को ये मेडिसिन बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करवानी चाहिए। दोस्तों एज ए होम्योपैथिक डॉक्टर मैं आपको मशवरा दूंगा, ये जो जितनी भी वीडियो मेरे चैनल पे मौजूद हैं सारी की सारी एजुकेशनल पर्पज़ से हैं। आप किसी भी मेडिसिन को लेने से पहले अपने करीबी होम्योपैथिक डॉक्टर को जाके अपनी अलामात बताएं, क्योंकि अलामात की बेसिस पे जो मेडिसिन दी जाती है वही असर करती है। जो अलामात के ऊपर मेडिसिन जो सही नहीं बैठती, अगर वो दी जाए तो आपको ज़रा भी वो मेडिसिन इफ़ेक्ट नहीं करेगी। तो ऐसे अफराद जिनको ये मेडिसिन नहीं देनी चाहिए, उनमें पहले नंबर पे वो आते हैं जिनको अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी वेरिकोसील हुई होती है। टेस्टिकल्स की जो वेन्स होती हैं उनके वॉल्व्स ख़राब होने की वजह से उनमें स्वेलिंग हो जाती है, तो उनके लिए दोस्तों ये मेडिसिन वर्क नहीं करती। वहाँ पर इस मेडिसिन का इफ़ेक्ट नहीं होता। वेरिकोसील होती है उसके केस में ये मेडिसिन अपना असर नहीं दिखा पाती। दूसरे नंबर पे दोस्तों ऐसे लोग जिनके अंदर हाइड्रोसील का मसला हो चुका होता है। हाइड्रोसील रहते हमें इस मेडिसिन का ज़ीरो इफ़ेक्ट होता है। हम अपने मुआलिज से कंप्लेंट करते हैं जी हमें इस मेडिसिन का इफ़ेक्ट नहीं हुआ, हालांकि गलती हमारी खुद की होती है। हमने वो मेडिसिन उस सूरत में ली होती है जिस सूरत में नहीं लेनी चाहिए। डॉक्टर्स से इसीलिए मशवरे का कहा जाता है कि वो आपको सिम्टम्स के अकॉर्डिंग मेडिसिन देता है। तीसरे नंबर पे दोस्तों अगर किसी शख्स को डायरिया है तो इस मेडिसिन को बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि डायरिया के केस में इस मेडिसिन का इफ़ेक्ट जो है वो नहीं होता। डायरिया के केस में ये मेडिसिन उस तरह वर्क नहीं कर पाती जिस तरह नॉर्मल सिचुएशन में इस मेडिसिन ने वर्क करना होता है। अब बात करते हैं हम दोस्तों इसकी डोजेज की। इस मेडिसिन को कितनी पोटेंसी में लिया जाता है और कितनी मिकदार में इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि इस मेडिसिन को लिया कैसे जाता है और कितनी पोटेंसी में। इस मेडिसिन को लेने के लिए दोस्तों मदर टिंचर लिया जाता है। मदर टिंचर के 10 से 15 कतरे आप 1/4 कप पानी में इस्तेमाल करते हैं। आपने देखना है कि स्पर्म काउंट भी आप में कम है, कोई 2-4 आपके अंदर अलामात अगर मिलती हो तो आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल करें। स्पर्म काउंट कम है, अनजाने में अगर आपकी बॉडी से सीमन रिलीज़ हो जाता है, ईडी का भी प्रॉब्लम है, साथ में पीनस सिकुड़ चुका है या पीनस के अंदर सख्ती कम हो चुकी है, या इसी के साथ साथ अगर प्राइवेट पार्ट के किसी भी हिस्से पर आपको ठंडेपन का एहसास होता है, लिबिडो के अंदर, ख्वाहिश के अंदर आपको कमी महसूस हो रही है, तो आप इस मेडिसिन को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप कई मेडिसिन लेके थक चुके हैं लेकिन आपको फ़ायदा नहीं मिलता तो ये मेडिसिन दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाएगी। इसके 10 से 15 कतरे आप 1/4 कप पानी में इस्तेमाल करें, दिन में 3 दफ़ा। लगातार आप 2 से 3 महीने इस मेडिसिन का इस्तेमाल करेंगे तो आपको ये मेडिसिन फ़ायदा पहुँचाएगी। अब बात करते हैं दोस्तों वो मेडिसिन जो इसके साथ मिलके इसके असर को दोबाला कर देती हैं, इसके असर को कई गुना बढ़ा देती हैं। तो पहली मेडिसिन जो इसके साथ अगर इस्तेमाल की जाए तो इसके असर में भी और उसके असर में भी इजाफा हो जाता है, उसका नाम है सेलेनियम। सेलेनियम दोस्तों एक ऐसी मेडिसिन है जो हमारे टेस्टिकल्स के ऊपर बहुत अच्छा असर करती है, और टेस्टिकल्स के अंदर सेलेनियम मेटल की मिकदार को बढ़ाने के साथ साथ हमारे स्पर्म काउंट को, सीमन को और उसकी क्वालिटी को बहुत बढ़िया कर देती है, बढ़ा देती है। दूसरे नंबर पे दोस्तों जो मेडिसिन है उसका नाम है एसिड फॉस। एसिड फॉस भी अगर दोस्तों आप इस्तेमाल करते हैं न्यूफर ल्यूटियम के साथ तो ये बहुत ही अच्छा काम करती है, और न्यूफर ल्यूटियम के साथ अगर इस मेडिसिन को इस्तेमाल किया जाए तो ये दोबाला असर न्यूफर ल्यूटियम के भी कर देते हैं और अपने भी असरात को ये दोबाला कर देते हैं। जहाँ पर आपको महीनों में फ़र्क पड़ना है ये आपको दिनों में फ़र्क देना शुरू कर देते हैं। अब मसला रहा इन दोनों मेडिसिन को कितनी पोटेंसी में और कितनी कितनी मिकदार में इस्तेमाल किया जाए। अगर आप न्यूफर ल्यूटियम के साथ इन मेडिसिन को इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप इन दोनों को 30 CH पोटेंसी में लें। आप दोनों भी मेडिसिन उसके साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, एक एक करके भी आप 2-2 बूंद डायरेक्ट अपनी ज़ुबान पे दिन में 3 दफ़ा टपकाएं। आपको इंशाल्लाह ताला न्यूफर ल्यूटियम के साथ साथ इन मेडिसिन के भी बहुत ही बढ़िया रिजल्ट्स मिलेंगे।
मेडिसिन को लेने से पहले अपने डॉक्टर के साथ ज़रूर रब्ता करें ताकि आपके सिम्टम्स को जान के आपको अच्छी मेडिसिन रिकमेंड कर सके। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दोस्तों, अल्लाह हाफ़िज़।